तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, प्लीज बैठे। थैंक यू जी, फरमाएं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम फरी है। फरी? फरी माशाल्लाह। और मैं जो बोलूँगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। ये जो सामने बैठे हुए हैं ये मेरे हस्बैंड हैं अली। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं इनसे खुला चाहती हूँ। कहानी ये है कि 6 साल मेरी शादी को हो गए हैं, अरेंज मैरिज थी हमारी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का बेटा है और 6 महीने की बेटी है। माशाल्लाह जी। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था सब, हम बहुत हंसी खुशी रह रहे थे, कोई मसला नहीं था। और मैं अपनी शादी से 2 साल पहले से ही एक जॉब कर रही हूँ, रेपुटेटेड स्कूल है मेरा, बहुत अच्छी जॉब है मेरी, जो मैं शादी के बाद भी छोड़ना नहीं चाहती थी। वेरी गुड। तो मैंने शादी के बाद भी कंटिन्यू किया ये। और जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो मैं बहुत अच्छे से कर रही थी, घर भी देख रही थी, जॉब भी देख रही थी, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। उसके बाद फिर अब मेरी दूसरी बेटी हुई है जिसको 6 महीने हो गए हैं। तो पहले मैंने 3 महीने की एप्लीकेशन ली थी स्कूल से, जो अब कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, छुट्टी मिल गई थी? जी। और फिर मेरा प्रमोशन भी हो गया था, मैं स्कूल के प्रिंसिपल बन गई थी। तो अच्छा। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी बढ़ गई। जी, स्कूल की तरफ से भी बढ़ गई, फिर बच्चे भी 2 हो गए तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होने लग गई। तो फिर मैंने अली से डिस्कस किया कि हम एक मेड रख लेते हैं। एक मेड तो ऑलरेडी है हमारे घर, जो मतलब घर का काम वगैरह सब करती है, खाना वगैरह और झाड़ू पोछा सब करती है। लेकिन मैंने कहा कि एक मैं अपनी बेटी के लिए पर्सनली रखती हूँ जो सिर्फ उसकी केयर करेगी। अच्छा। तो अली खैर एग्री तो हो गए मेरे साथ कि ठीक है आप रख लें। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल की कि अगर कोई अच्छी मेड हो तो मुझे बताइएगा। 2 दिन हो गए तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से। तो फिर मैंने अपनी बड़ी बाजी को कॉल की, ये मेरी बड़ी बहन है। अच्छा। तो इन्होंने फिर मुझे कहा कि आप मेड ना रखें, मेड से तो बच्चों का एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। अच्छा। उनकी मतलब लैंग्वेज भी ठीक नहीं होती, लैंग्वेज बच्चे पिक कर लेते हैं वो वाली, ठीक है। और हाँ। फिर मेड सही से केयर भी नहीं करती, खुद सही है। टीवी में लग जाती हैं या खाना पीना भी टाइम पे नहीं करती। तो फिर इसने मुझे कहा कि आप बेबी सीटर रख लें। बेबी सिटर? जी। हाँ। तो फिर मैंने कहा कि आप ही फिर कोई मुझे बता सजेस्ट दें। करें। हाँ। जी, अगर कोई है तो आप ही मुझे बता दें। तो फिर इनकी जो ये भी मेरे साथ स्कूल में पढ़ाती है ना, यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटी की टीचर हैं। तो फिर वहाँ से इन्होंने एक स्टूडेंट इनकी थी, तो उनको उन्होंने रेफरेंस किया, ये हैं राबिया। हाँ। तो फिर ये हमारे घर पे आई मेरी बेबी सीटर के उस पे। तो फिर 3 महीने तक इसने बहुत अच्छा काम दिखाया अपना, मेरी बहुत केयर कर रही थी, बच्चे की भी कर रही थी, घर भी संभाल रही थी, जो इसके काम नहीं थे करने के वो भी कर रही थी। अच्छा। जी। मैं 1 बजे स्कूल से आती थी तो जब मैं इसको अपनी मतलब बेटी लेने जाती थी तो ये यही कहती थी कि बाजी अभी आप आराम कर लें, मैं अभी थोड़ी और रुक जाऊंगी। बहुत अच्छे से इसने सब कुछ हैंडल किया हुआ था, और समटाइम्स ये खाना भी लगा के रखती थी। वेरी गुड। तो बहुत अच्छे से ये कर रही थी, मैं इसके साथ तो बहुत खुश थी। लेकिन उसके बाद जो मुझे असल मसला नजर आया वो थे मेरे हस्बैंड में। हस्बैंड में नजर आ गया? जी। ये बात है, मैं पहले ही सोच रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? 3 महीने से मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ ना, फिर आप बता दीजिएगा। जी बताएं। आप कंप्लीट कर लें, आपको मौका देंगे पूरा। जी सर। जी। तो 3 महीने के अंदर फिर मेरे हस्बैंड में चेंजेस आना मुझे मतलब शुरू हो गई? हाँ, मैं देख रही थी ये बदल रहे हैं। तो मैंने फिर भी इग्नोर किया। मैंने कहा यार हो सकता है ऑफिस का इसको होगा कोई मसले मसाइल, मुझ पे आके अपनी प्रॉब्लम्स का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मैंने तो इनके मतलब हर रवैये पे इग्नोर किया। मैं अपना घर चलाना चाह रही थी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने उनको भी देखना था, मैंने इनको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ठीक है थोड़ा बर्दाश्त कर नो लेती लिफ्ट हूँ। करा दिया? जी। लेकिन फिर मसला ये हुआ कि एक दिन मेरी बाजी गई शॉपिंग मॉल में। जी। तो वहां पे ये दोनों बैठे हुए डेट कर रहे हैं। ओए, वो भी हाथों में हाथ डाल के, मोहब्बत बड़ी बातें हो रही हैं। ओए 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 ओए। और मेरी बेटी जिसके लिए मैंने इसको रखा था ना, ये इसके हाथों में हाथ डाल के मेरी बेटी को साइड पे रखा हुआ है। अच्छा, उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ था जमीन पे? अच्छा। और खुद इनकी मोहब्बतें जारी हो रही थी। अरे वाह, आपने तो खुद ही असल में वो क्या कहते हैं, घास की रखवाली, जी, गधा खड़ा कर दिया। और उसने घास ही खा लिया, पूरा घास ही खा लिया। जी। फिर मेरी बाजी ने मुझे कॉल की, उसी वक्त वहीं पे खड़े होके मुझे कॉल की कि शहाना ये सीन है, तुम्हारे नाक के नीचे क्या खेल चल रहा है, अपने हस्बैंड को संभालो।
ओए, लेकिन मैंने अपनी खून के रिश्ते पे यकीन नहीं किया जज साहब। अच्छा, जी। बड़ा इतना कॉन्फिडेंस था। बिल्कुल था। आपने कहा इन पे चलने दो। यकीन था मुझे। 6 साल मैंने इनके साथ गुजारे। मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है, तुम सब्र करो, मैं तुम्हें पूरा बकायदे तो वो proof आपके लेकर 6 आऊंगी। साल जो थे वो बेबी सिटर ने फारग कर दिए? बिल्कुल कर दिए, 3 महीने में कर दिए। वाह, अब ये तो ये बताएंगे ना कि इन्हें उसमें क्या दिखा जो मुझ में नहीं नजर आया इन्हें। ये तो बड़ी खास बात पूछने वाली है ना? खैर फिर मेरी बाजी आई, इन्होंने उनकी वीडियो बनाए फिर, क्योंकि इन्हें पता था कि इसको तो इतना यकीन है, ये तो मतलब बहुत अंधा एतमाद करती है ना अपने हस्बैंड पे, ये तो मानेगी ही नहीं। तो फिर इसने वीडियो बनाई। फिर ये 2 घंटे बाद घर पे आई। तो जब मैंने देखी वीडियो तो आप समझ इन्होंने नहीं वो सकते। सियासतदानों की तरह नहीं कहा कि ये वीडियो फेक है? नहीं 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 नहीं, हाँ। मैं आपको बताती हूँ ना। फिर जब इन्होंने मुझे वीडियो दिखाई तो मैं बहुत शॉक्ड थी, शॉक्ड। मेरा यकीन टूट गया था। जो मैं इग्नोर समझ रही थी, उनकी परेशानियां समझ रही थी, वो कुछ और नहीं था, वो उनका अफेयर था इनके साथ। ओए ओए, उधर जो है वो डाइवर्ट हो गई थी कश्ती जी, लहरें उधर ले गई पानी की। लेकिन मतलब इन्हें इतने भी हाँ शर्म जी नहीं आई किबला, कि अब 2 आप बच्चों बोले के सर, बाप देखें हैं। ये बड़ी दुख भरी कहानी सुनाई है खातून ने। ख्वाजा साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप कहना चाहते हैं? हाँ, ख्वाजा साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ आप अली भी कहें। हाँ, अली हाँ। के मुतालिक। अली 1 मिनट इनको भी दे दें। ख्वाजा साहब ये अभी मेरे बहनों ही हैं। ये अच्छा। मेरी छोटी बहन है। हमारे वालिद का इंतकाल हो चुका है। हमारी वालिदा ने हम दोनों बहनों की परवरिश करी। माशाल्लाह। ये जो अली हमारे बहनों ही हैं, ये पहले हमारे पुराने मोहल्ले में रहते थे। अच्छा, तो 2 साल पहले, जैसे मेरी बहन की शादी हुई है 6 साल हो गए, उस शादी से 2 साल पहले इनका और मेरा एक भरपूर किस्म का अफेयर था। अच्छा। जीने मरने की कस्में खाई हुई थी, वादे किए हुए थे, एक दूसरे के बगैर जीना नहीं है, एक दूसरे को देखे बगैर रहना नहीं है। ये कसम जल्दी खा लेते हैं। जी सर, ये बहुत दिल फेंक है। अच्छा। बहुत दिल फेंक है और कस्में वादे खाई, सब कुछ करा। मैं इनसे बार बार बोलती थी कि जब इतनी मोहब्बत है, इतनी पसंद है, तो हम अपनी इस मोहब्बत को कोई अंजाम दें। हाँ, शादी करनी चाहिए। हाँ, तेरी कस्में खाने का क्या फायदा? बिल्कुल जज साहब, कुछ और खा ले। हाँ। जी सर, मैंने इनको कई बार शादी के लिए करा, लेकिन कुछ वक्त पहले ये बोलते थे कि मैं अभी एस्टेब्लिश नहीं हूँ। अच्छा। हमारा घर किराए का है। अच्छा, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। पैरों पे खड़ा नहीं हूँ। मेरी एक जवान बहन भी है, अभी हमें उसकी शादी भी करनी है। तो जज साहब, मैं इनकी इस बात को सुनकर, एक इनकी जब बहन की बात आती थी तो वो बिल्कुल एक हकीकत ही मुझे आप भी महसूस जज्बाती होती थी। हो मैं भी जाती थी। जज्बाती हो जाती थी कि चलो पहले बहन का घर बस जाए, उसके बाद ये बड़े भाई हैं तो ठीक है, इनका भी आराम घर से बस हो जाएगा। हाँ। तो जज साहब, मैंने इनको काफी दफा बोला, उसके बावजूद ये सिलसिला हमारी मोहब्बत का चलता रहा। उसके बाद इन्होंने एकदम मुझे खुशखबरी सुनाई कुछ अरसे बाद कि मेरी जॉब लग चुकी है। अच्छा। और एक खुशखबरी और साथ सुनाई कि हमारे वालिद ने एक नया घर खरीद लिया है बफर जोन में। अच्छा, मतलब ये माशाल्लाह। मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिश हो गए। हाँ, बफर जोन में घर भी आ गया, जॉब भी मिल गई। जी अच्छा, जज साहब, इन्होंने घर हो गया, इनका जॉब हो गई। अब ये मोहब्बत को सरअंजाम देने की कोशिश करने लगे। हमारी बातचीत होने लगी कि अली, जब आप एस्टेब्लिश हो गए, जॉब हो गई, आपका घर हो गया, तो अब आप अपनी अम्मी बहन को रिश्ते के लिए मेरे भेजें। तो ये एग्री थे। इन्होंने अपनी वालदा से बात करी कि अम्मी सईदा आंटी जो हमारे पुराने मोहल्ले में रहती थी, उनकी भी बेटियां हैं, अगर आप को पसंद हो तो उनकी बेटियों के लिए मेरे रिश्ते की, उनकी बेटियों में से किसी एक के लिए मेरे रिश्ते की बात कीजिए। तो बता के नहीं भेजा? जी जज साहब, इनकी रुक जाएं, अभी आप मुझे जज साहब को अपनी पूरा बात और मसला सुनाने दीजिए। सुनाए आप प्लीज। बात गलत कर रही है ना? नहीं, बात गलत नहीं कर रही अली, आप बात सुने। अभी जज साहब फैसला खुद सुन ले, करेंगे फिर कि क्या सब्र सही से है, कौन गलत है। फिर उसको काउंटर कर दीजिएगा। बिल्कुल। हाँ। तो जज साहब, इनकी वालदा और इनकी बहन हमारे घर रिश्ता लेकर आई। तो मैं बहुत पुरउम्मीद थी कि अली की और मेरी अब शादी का प्रोसेस शुरू होगा, हम एक बंधन में बन जाएंगे, हमारी मोहब्बत को एक अंजाम मिल जाएगा। बिल्कुल। जैसे ही इनकी वालदा और बहन हमारे घर आए जज साहब, तो उन्होंने मेरे बजाय मेरी छोटी बहन को पसंद कर लिया। अच्छा। और खुशी का बुरा हाल था उनका कि उन्होंने छोटी बहन पसंद कर ली अपने बेटे के लिए। इतनी कम उम्र खूबसूरत लड़की उनको मिल गई। और उस वक्त मुझे थोड़ा दुख अपनी वालदा की तरफ से भी हुआ। चलिए थोड़ा सा आपके साथ दुख शेयर करते हैं, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद यहीं से शुरू करेंगे। अच्छा, तो उससे पहले हम जिक्र कर रहे थे, वक्फे से पहले आपने कहा कि जब इनकी वालदा ने पसंद कर लिया आपकी छोटी बहन को, तो आपको बड़ा सख्त दुख हुआ।
जी जज अच्छा। साहब, मुझे इतना दुख हुआ कि चले अली के पेरेंट्स ने और तो ये मामला करा कि मेरी छोटी बहन को पसंद कर लिया, लेकिन उस वक्त दुख मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ जब मेरी अपनी वालदा ने, जो मेरी सगी वालदा थी, उन्होंने, उनकी बातें तो ये हुआ करती थी कि जब तक हमारी बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी हम छोटी बेटी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते शादी बिल्कुल का। दुरुस्त उस है। वक्त मेरे पैरों से जमीन निकल गई जब मेरी अम्मी भी अली की वालदा और बहन की बात पे एग्री होके हंसने लगी, खुशियां मनाने लगी। दिल झूम रहा था उनका कि मेरी छोटी बेटी की शादी हो रही है, बिल्कुल इस तरह जैसे बड़ी बेटी की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जबकि जिंदगी के दुख सुख में अपनी वालदा के साथ तो मैं ही रही। जज आप साहब हमेशा साथ शामिल रही हैं। बिल्कुल जज और यहाँ आपकी अम्मी ने बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ आके मेरी वालदा ने मेरे हक काट दिया और छोटी बेटी को इम्पोर्टेंस दे दी। अब रिश्ता तय हो गया इनकी वालदा अली की। जब अपने घर गई तो मैंने अली को फौरन मौका देखते ही फोन करा कि अली, आपकी वालदा ने, आपने अपनी वालदा को बताकर नहीं भेजा था कि रिश्ता मुझसे लेना है, हिना से आप मोहब्बत करते हैं, हिना आपसे मोहब्बत करती है और हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हाँ आप यहाँ बताओ। अच्छा बेटा आप सुनो, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जी जज साहब, जुमला मुकम्मल कर लें। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो जज साहब इन्होंने मुझे बोला कि मैं अपने वालिदैन के आगे नहीं कुछ बोल सकता कि मैं छोटी बहन फरी से नहीं साइम उससे हिना से शादी करूंगा, लेकिन इन्होंने अपने वालिदैन के आगे आज तक कुछ नहीं बोला। हिना खामोश हो जाओ जी अब आप यहाँ बताइए। सर, मेरी भी सुन लें। हाँ अली बताओ। सर इन्होंने तो बहुत सारी बातें कही हैं। हाँ एक ही और सांस में। माशाल्लाह असल में भरी बैठी है, वो भरी बैठी है। फरी ने भी बहुत सारी बातें की हैं, हिना ने बहुत सारी बातें की हैं। आपने शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अभी जी वेलकम बात करने के लिए। अली जिसको तकलीफ होती जी है अब वही मैंने बोलता आपको है। उस वक्त नहीं रोका, अब प्लीज आप मुझे बोलने दें, सही है ना। सर एक्चुअली जिंदगी की शुरुआत मेरी लाजमत है, हम एक ही मोहल्ले में रहते थे बकौल के, वाकई हम एक मोहल्ले में रहते थे। तो अल्टीमेटली हमारी इनसे मुलाकात रहती थी, फैमिली टर्म्स थे और मैं इनके साथ इन्वॉल्व भी हो गया था। मेरी शादी को तकरीबन 6 साल हो गए और उससे तकरीबन 2 साल पहले या 2.5 साल पहले मैं इनसे रिलेशन थे मेरे। मैं आपको पता है सर, कोई भी मर्द हो जब तक कि वो इस्टेब्लिश नहीं हो जाता शादी नहीं कर सकता। तो मैं इसको हमेशा यही समझाता था कि पहले इस्टेब्लिश हो जाऊं, उसके बाद फिर मैं कुछ ना कुछ फैसला लूँगा। अल्टीमेटली मेरी मोहब्बत सच्ची थी, मुझे जो है ये फैसला तो करना ही था, लेकिन मैं वक्त का तयन कर रहा था। लेकिन इनको बहुत जल्दी थी हिना को। अक्सर ये मुझे कहती थी प्लीज भेजो मेरे रिश्ते आ रहे हैं, प्लीज भेजो मेरे रिश्ते आ रहे हैं। साहब मेरी वालदा बीमार रहती थी, मेरी वालदा को मुझसे ज्यादा जल्दी थी, वो चाहती थी कि मैं अपनी दोनों बेटियों का घर अपनी जिंदगी में बसा दूं। ठीक है हाँ आप बताएं। बिल्कुल हर जितनी भी वालदा होती हैं या माएँ होती हैं उनकी यही ख्वाहिश होती है। सही, एक ही एंग्जाइटी होती है। यही एंजाइटी होती है। लेकिन मैं भी तो एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी बिल्कुल सही ना सर, मेरी भी एक बहन है, सही है, मेरी भी एक वालिद हैं, मेरे वालदा हैं, एक पूरी होल फैमिली है। मैंने हिना से समझ लें एक सच्चा रिलेशन रखा है, कभी भी अपनी नीयत में फतूर नहीं डाला कि मैं धोखा दूंगा। सही है। वजह ये थी कि जब मैं इस्टेब्लिश हुआ और फिर हम रेंट से हम बफर जोन शिफ्ट हो गए, हमने अपना मकान परचेज़ कर लिया, तो मैंने समझा कि यार मैं अब इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं जो हिना को ये प्रपोज़ल भेजूँ। लेकिन मेरी फैमिली के अंदर थोड़ा सा इशू है कि अगर मैं अपनी फैमिली को ये बता दूं कि मेरा किसी से रिलेशन है, तो मेरे वाले साहब इतने समझ लें जालिम आदमी है कि वो मुझे कत्ल कर दें। समझ गया मैं। और उसी दौरान मेरी जो छोटी बहन है उसका भी रिश्ता आया हुआ था, तो मैं कोई डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था ऐसी बातें, कि क्योंकि ये बातें ऑलरेडी होती हैं। जब किसी घर में रिश्ता जाता है तो सबसे पहले बड़ी बहन को ही तरजीह दी जाती है, ना कि छोटी को दी जाती है। तो मैं तो अपनी जहन बना चुका था कि हिनाई के लिए मेरा रिश्ता जा रहा है, तो इस तरह मैंने अपनी वालदा को नहीं बताया। समझ गया। और वालदा जब मेरी उनके घर गई तो इत्तेफाक की बात है कि इनकी छोटी बहन उनको ओपन चॉइस मिल गई। ओपन चॉइस मिल गई। और डेफिनेटली जब उनको ओपन चॉइस मिल गई तो मैंने तो उनको कोई जो है ना वो नहीं बोला था कि आप बांध के नहीं भेजा था। हाँ। बिल्कुल। तो उन्होंने फरी से जो है वो उसको उनको पसंद कर लिया। जब फरी को पसंद कर लिया तो मुझे उस वक्त तक इल्म नहीं था कि फरी को, मैं तो ये समझ रहा था कि यहाँ एक्चुअली फरी की माँ का फर्ज था कि वो थोड़ा रेजिस्ट करती। बिल्कुल। और वो जिद करती कि भाई हम पहले बड़ी बेटी की शादी करेंगे, बाद में छोटी की करेंगे, बड़ी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो ले लें वरना सॉरी। देखिए सर, मेरी फैमिली की तरफ से तो चले ये प्रॉब्लम थी कि मैं वालिद साहब, इनके वालिद साहब नहीं है, लेकिन माँ एक दोस्त की तरह होती है। अगर ये अपनी माँ को कह देती मेरे हवाले से तो शायद फरी से ये रिश्ता नहीं होता।
सही है ना। क्या बेटा आपका भी थोड़ा सा आपने हैंड ब्रेक लगा के रखी। जज साहब, मैं अपने फैमिली एनवायरनमेंट से बखूबी वाकिफ थी। मुझे पता था कि हमारे खानदान में एक रिवाज है कि जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं होती, जब तक हमारे खानदान में छोटी बेटी का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आप कॉन्फिडेंट थी? मैं कॉन्फिडेंट थी और ओवर कॉन्फिडेंस में मारी गई। जी, मैंने लेकिन अपनी अम्मी को कुछ बता के तो रखना था ना। अम्मी को मैंने इसलिए नहीं कुछ बताया कि मुझे मालूम था कि जब इनकी वालदा हमारे घर रिश्ता लेकर आएंगी तो वो ओब्वियसली बड़ी बेटी का ही रिश्ता मांगेंगी, क्योंकि उनको पता था कि हमारी अम्मी और इनकी अम्मी दोनों सहेलियां भी एक मोहल्ले में रहती थी, तो आपस में उनकी जो बातचीत वगैरह भी रहती थी, तो वही होता था कि बेटी के लिए कोई रिश्ता दिखाओ, कोई बताओ। तो उनके जहन में ये बात थी कि पहले जो है हमारी वालदा बड़ी बेटी की करेंगी, लेकिन बड़ी बेटी का जब वो कहते हैं ना जज साहब, जब अपना बंदा फायदा देख रहा है तो फिर दूसरे को भूल जाता है। उन्होंने अपना फायदा देखा, उन्होंने छोटी लड़की को अपनी बहू बनाना पसंद करा। ख्वाजा साहब, जब ये रिश्ता हुआ तो मैंने भी सब्र का घूंट पी लिया और मैंने अपनी हर चीज़ को भुला दिया कि मैंने अली से मोहब्बत करी या मैंने अली को पसंद करा या आगे क्या होगा मेरे साथ। मैं अपने आप को भूल गई और मैंने अपनी वालदा और अपनी छोटी बहन को सोचा कि मेरी छोटी बहन का अगर घर बस रहा है और मैं पीछे हट जाऊंगी तो मेरी बहन का घर बस जाएगा, मेरी माँ मुतमईन हो जाएगी, मेरी जिंदगी का कुछ नहीं, जो नसीब में होगा देखा जाएगा। मेरी बहन की शादी हो गई, माशाल्लाह खैर खूबी से इसकी शादी हो गई। उसके बाद मेरा भी एक प्रपोजल आ गया और मैं सर एक मिनट जी, बात मैं यहीं क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं सर, मुझे भी थोड़ा सा टाइम दें। जी जी, क्योंकि लेडीज फर्स्ट है, उनको तो टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ एक बेचारा ये भी बैठा हुआ है सर। अच्छा ठीक है, आपकी बात यहाँ तक सुन ली है, आप थोड़ा सा अली को सुनते हैं। तो अली, अब आप बताएं कि ये सारी लंबी कहानी सुनी, ये तो एक किस्म का समझो कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, एक मिसहैप हो गया। आपने तो भेजा था बड़ी बहन के रिश्ते के लिए। जी बिल्कुल। आपकी वालदा को छोटी बहन पसंद आ गई। जी बिल्कुल। उनकी वालदा अपनी एंग्जाइटी में एग्री कर गई, उन्होंने कहा सर मेरे घर का माहौल थोड़ा सा ऐसा है कि मेरे वाले साहब ऑलरेडी समझ लें कि एक वो कहते हैं ना खानदान के अंदर एक पंचायत वाली जो शख्सियत रखते हैं वो थे। अब उनके सामने हमारे चचा, हमारे मामू कोई भी नहीं बोलता, तो मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है उनके सामने, हेड ऑफ द फैमिली है। बिल्कुल। मैं सिर्फ इस वजह से खामोश हो गया, मुझे पता है कि मैंने गलत किया, गलत मीन इस तरीके इस फेस में कि खामोश रहा, लेकिन मैं अपनी फैमिली की तरफ से भी बहुत प्रेशर में था। लाज़िम मेरे वालिद साहब को अगर ये पता चल जाता तो शायद वो मुझे निकाल देते घर से, जान से मार देते मुझे। आप सेटिंग चला रहे हैं? बस सर सेटिंग तो नहीं साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत झूठे हैं, बहुत मक्कार हैं। मेरी बहन के लिए मैंने कुर्बानी दे दी, मैंने खून का घूंट पी लिया, मैं चुप हो गई कि मेरी बहन का घर बस जाए, मगर इस आदमी को मेरी बहन का घर बसाने के बजाय ये रंगदलियां मना रहा है, इस लड़की के साथ अय्याशियां कर रहा है, इसको रेस्टोरेंट में लेके जा रहा है, इसके साथ घूम रहा है, ये तो चालाक-ओ-मासी है। अरे सर ये हमेशा इल्जामी लगा रही है, असल में आपको काफी सुन लिया, मैं अब थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा सुने तो सर, कर रहे थे तो क्लियर होगी कहानी। आप बता रहे हैं कि आपके वालिद साहब के रोब राब की वजह से बिल्कुल आप इस पोजीशन में नहीं थे कि आप मैं ये कर पाता, दिल की बात करते। अब जब ये कहानी ऐसी हो गई कि फरा से मेरा रिश्ता हो गया, शादी भी हो गई। अच्छा, शादी हो गई, शादी के बाद 2 बच्चे भी हो गए माशाल्लाह। एक बच्चा 6 साल का है सर, मेरे 6 साल शादी हो गई, मुझे 6 साल को हो गए और 5 साल का मेरा बेटा है और एक माशाल्लाह 6 महीने की बच्ची है। जी बिल्कुल ऐसा। वेरी गुड। मेरी जो मिसेज हैं ये ऑलरेडी शादी से पहले ही से जॉब कर रही थी, इन्होंने मुझसे शादी के 1 साल तक जॉब करते रही, मुझे परमिशन लिया, मैंने परमिशन दे भी दी क्योंकि ऑलरेडी ये जॉब कर रही थी, मैं इनको नाखुश नहीं करना चाह रहा था। अच्छा किया। लेकिन जब मेरा पहला बेटा हुआ तो फिर मैंने इनको समझाया, बैठाकर डिस्कस किया कि मैंने यार तुम अब ये जॉब छोड़ दो, क्योंकि मैं इतनी हैंडसम इनकम कमाता हूँ कि तुम्हारी अपनी फैमिली को रन कर सकता हूँ। वेरी गुड। तो तुम ये छोड़ दो। लेकिन इनके जहन में एक अपनी जॉब सवार थी कि यार मैं किसी तरह जो है ना ये जॉब ना छोड़ूं। फैमिली को इन्होंने दरगुजर किया। नहीं, वो खवातीन का अक्सर होता है कि भाई वो जॉब में इंडिपेंडेंट है। बस जॉब इंडिपेंडेंट। सर मैं तो हूँ ना, मैं मरा तो नहीं, मैं जिंदा हूँ ना। मैं एज अ हस्बैंड भी जो है इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ और एज अ फादर जो है अपने बच्चों की सारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। वेरी गुड। तो मैं इनको चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें तुम नहीं करो, अब एक बच्चा हो गया है, अब अपनी ज़िंदगी को इधर कंटिन्यू करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर कुछ अरसे बाद इनकी जो है वो प्रमोशन हो गई, माशाल्लाह ये टीचर थी, फिर उसके बाद ये प्रिंसिपल हो गई, तो इनका एटीट्यूड लेवल और बढ़ गया सर। वेरी गुड। सही है। अब ये तो स्कूल में थी टीचर, फिर प्रिंसिपल हो गई। प्रिंसिपल का एटीट्यूड ऐसा था कि ये घर में चाह रही थी कि मैं भी एज अ स्टूडेंट, मैं हाँ ये मेरी भी प्रिंसिपल बन गई। वो चाह रही थी कि मैं एज अ स्टूडेंट इनकी हर बात मानता रहूं। सही है। लेकिन सर उससे पहले 5 साल तो मान ही रहे थे आप। मैं सर मान रहा था ना, मैं इन्हीं की बात मान रहा था, मैंने इनको डिसकंटिन्यू नहीं करने दिया।
लेकिन जब मेरी ये बेबी सिटर आने के बाद सर बस आप में असल बगावत कहानी कैसे- सर मैं आपको बगावत बताऊं। साहब, कैसे मैं भी पैदा आपको हुई? कुछ कहना जी चाहती बेटा आप बताओ। असल में तो इनसे पूछें कि मुझे रखा किसने, ठीक है, और मुझे भेजा क्यों गया, इनसे ये पूछें पहले कि इन्होंने भेजा क्यों है। असल में तो भेजा इसलिए कि इनकी मैं सारी बातें वहाँ पे करूँ। अरे असल मैंने तो तो मैं लड़ाई खराब झगड़े करने वाली है, खुद करवाया, औरत है। अपना घर बर्बाद ये करने ये क्या कह वाले रही है? एक एक मिनट सर ये ये मुझे फितनी औरत सर खुद है, खुद खामोश हो फितनी जाओ, औरत है। खामोश हो जाओ राबिया, खामोश हो जाओ मैंने please। बहुत देखी है। इसके मैंने नहीं अच्छा किया बेटा आप जरा ठहरे। ये सर जो- मुझे ये बात अभी पता चल रही है कि बेबी ये सिटर से जरा इनके सुने। क्योर ऑफ आई हैं और मकसद इनके प्लानिंग के तहत आई है। मुझे आज तक ये पता नहीं थी। मैं आज तक इनको एज अ बेबी सिटर नहीं एज अ फैमिली मेंबर लेता था ठीक है। कि ये फैमिली मेंबर है, हमारे बच्चों की केयर कर रही है। लेकिन जब एक वाइफ अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच में स्पेस देती है ना, तो अल्टीमेटली बच्चों के लिए भी जब बच्चे भी वहीं जाते हैं जहां उनको मोहब्बत मिलती है। जज साहब जब ये लड़की राबिया पकड़ी गई, इसकी वीडियो हमने बना के अपनी बहन को मैंने भेजी, तो अब ये चाह रही कि खुद सामने आप इनसे सामने पूछें। आने के बजाय ये चाह रही है हम दोनों आप इनकी बहनें लड़ लड़की जाएं। पूछें, ये हम मुझे दोनों सजा बहनों के किसने बीच किया में था? लड़ाई आप- झगड़े पैदा करवाना चाह रही है। आप इनसे पूछे तो रखा लीजिए था। लड़ाई झगड़ा तुम पैदा करना चाह रही हो तुम। इनसे पूछे कि मुझे रखवाया किसने था, मुझे तो रखवाने वाली ये खुद थी। सर ये मैं आज तो मुझे ऐसा पता चल रहा है नहीं किया था। सर मुझे मैंने बर्बाद नहीं किया था, आप खुद बर्बाद करने वाली हैं। आप खुद किसी ने पैदा फरा- करने वाली हैं। फरा देख लो, करती रही हो, तुम अपनी बहन को बुरा समझ रही हो। फरा देख लो, ये है तुम्हारी बहन। आपने ही रखवाया था, आपने ही रखवाया था। तो मैंने ये कोई तुम्हारी बात नहीं है। घर की भलाई के लिए फरा रखवाया था। देखो इतनी बड़ी ये है क्या तुम्हारी होगा बहन। बताती हूँ। पहले आप इतनी बताएं, बड़ी एक एक बारी बारी सुने मुझे बताती हूँ, सर- उनकी स्टोरी है। कुछ सर, समझ नहीं आ रुको, रहा। रुको, पहले सर। इनकी स्टोरी सर, सुन लें। मैं- आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको जी बताती हूँ। आपसे एक पहले बात। सुनेंगे। हाँ हाँ जी असल में मैं जो है वो इंटर कर रही थी, इंटर मेरा कंप्लीट हुआ, तो मैंने कहा कि मैं आगे जॉब करने के लिए, मतलब आगे स्टडी करने के लिए तो मैं जॉब कंटिन्यू कर, तो ये वहाँ पे उर्दू की टीचर थी, ठीक है, उर्दू की टीचर थी, मैं एज अ हेल्पर थी इनकी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी होती है, हाँ, फ्रेंडशिप दोस्ती भी हो हो जाती जाती है, है, दोस्ती हाँ, हो जाती है। तो ये मुझसे सारी बातें शेयर करती थी अपनी पर्सनल, ये भी मुझसे, मैं भी इनसे कर लेती थी। तो इन्होंने मुझसे पूछा तुम किसी को पसंद करती हो, मैंने बोला नहीं। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि हाँ मैं पसंद करती हूँ। यहाँ तक कि इनकी शादी हुई हुई है, इनको डिवोर्स भी हुई हुई है, इन्होंने मुझे ये भी बताया, ठीक है। फिर इन्होंने बोला हाँ मैं बिनोई को पसंद करती थी और अभी भी करती हूँ। शादी के बाद भी इन्होंने कहा कि मैं पसंद करती हूँ। बड़े अफसोस की बात उन्होंने है। बोला आप ये सब बड़े कर रही हो। अफसोस की बात है नहीं, ये। ये साजिश आप ये अगर आपको शादी पहले करना तो आप करने देंगी। सर सर जज साहब मुझे अगर मेरी नियत में खोट होता ना, मेरी नियत में खोट जज होता साहब तो मैं शादी के बाद ऐसा आप लोग आपस में बात नहीं करें। आप बताओ क्या कह रही हो? फिर जो है मैं, इन्होंने मुझे हमेशा कहा सारे क्या काम तुम साफ नीयत से ही होते हैं। आप बोलो। 8,000 में तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हें जो है अच्छी जॉब ऑफर करती हूँ। तो इन्होंने कहा 15,000 रुपये वहाँ मिलेंगे, 5,000 मैं एक्स्ट्रा दूंगी। अच्छा। इन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बहन है, छोटी बहन है, उनका बेबी संभालना, लेकिन एक्स्ट्रा काम जो मैं 5,000 दे रही हूँ ना, वो तुम ये करना कि उनकी घर की सारी बातें मुझे आगे बताना। सुन लो। ठीक है। अच्छा। उन्होंने ये सुनो। बात करी। अब मुझे ये बताएं कि घर खराब करने वाली मैंने तो ये काम नहीं करा, मैंने तुमको आगे जज बातें साहब जब ये तुमको पकड़ी ये गई मसले तो कि अभी मैंने अपनी बातें सफाइयां क्यों खुद करी? बना के पेश कर रही है ताकि ये- इसको कोई बुरा ना समझे क्योंकि कि बहन मैं इसकी सारी बीवी में बातें बहन इनको की नहीं नफरत पैदा करती कर तब रही है। इनको ये मसला और हुआ, पकड़ा भी तब आप ये ही ने। ऑफर हुआ। मैंने पकड़ा, मैंने वीडियो बना के अपनी क्योंकि बहन को बातें भेजी नहीं इसकी। पहुंच रही थी ना, मुझे ये बातें थोड़ी नहीं पहुंच पता कि ये मेरे बहनों के सर- साथ बातें अच्छा आप कर जरा रही है। थोड़े अच्छा चलें यहाँ रोके। ये तो इन्होंने कहा थोड़ा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर दोबारा आते हैं। हाँ जी, ब्रेक से पहले आप बोल रही थी, बताइए। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि इस तरह करना, मैं इनको बातें नहीं पहुंचा रही थी, तो इन्होंने जो है वो वीडियो बना के खिलाफ कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं इनको बातें कोई पहुंचा नहीं रही थी, ठीक है। इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें 5,000 में एक्स्ट्रा दूंगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रही थी, जाहिर सी बात है, फिर मैं यहाँ पे अट्रैक्ट हुई, ठीक है। फिर इन्होंने अट्रैक्ट जो- हो गई। हाँ, ये जी, attract- जोर मतलब यहाँ ये बताओ पहले- ना। हाँ पहले ये हुआ ना, ठीक है, जब वो जाहिर सी बात है एक चीज होगी तो फिर होगा ही। जज साहब ये अट्रैक्ट क्यों नहीं होंगी जब फ्री में घूमना फिरना खाना पीना और सारी जरूरतें पूरी मेरी असल बहनों में ही तो कर घर रही थी, खराब तो ये अट्रैक्ट कर होना रही है है, ना असल में इसको। घर सर- खराब ये कर रही है, मैं नहीं कर, ठीक है। इन्होंने मुझे आपको बेबी सिटिंग के लिए रखा था। तो मैं बेबी तो वही करी थी, मैं तो वही करी बेबी थी। घूमने के लिए नहीं रखा ये- था। तो मैं तो वो नहीं करी थी ना, ये कर रहे थे वो। सर देखिए मसला ये था कि आप सिटिंग की बजाय आज- घूमने की शुरू मैं कर दी। सीटिंग ही करी थी, मैं कुछ भी नहीं करी थी, ठीक है। इनकी तरफ से ऑफर आई थी, मैंने नहीं कहा था इनको कि मैं ऑफर। अच्छा इन्होंने क्या ऑफर ऑफर दी दी? ये थी। सिखाओ ना, मैं भी कैसे होता अली है। तुम्हारा तो काम ही है, तुम शुरू से ऑफर ही देते आ रहे हो, ठीक हाँ। है। ये पहले इसको दे दी, फिर मुझे दे दी, अब इसको दे। तुम्हारा तो करेक्टर ही खराब है। देखो, और ओए, मैं ओए, फंसी ओए। हूँ तुम दोनों के बीच में।
मैं भी फंसा हूँ, सही है ना। तुम्हारी बहन शादी कोई जो से है ना पहले वो भी तो हमारे यही शरीफ काम नहीं था। है। जैसे और हम ये यही जिनको दो साल जिनको मैंने छोड़ दिया, हमारी बहन की शादी पर रुक हमारी जाओ। है। अब इसके सर, ऊपर ये सोचा मैंने जाए इनके कि ऊपर वो ट्रस्ट किया। इस लड़की को लेके घूम रहा है, मेरी बहन के तुम्हारी बहन का डाला है। सर, मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट किया। देखें सर, इन्होंने मुझे भेजा कि तुम्हारा और इनका घर टूट जाए, इन्होंने तो भेजा है मुझे आप ही यहाँ पे आपकी कि घर प्लानिंग तोड़ने बहुत के अच्छी लिए। थी। सुन लो अपनी बहन की ये आप हरकतें। लोग थोड़ा सा सुन लो अपनी बहन की मेरी जिंदगी हरकतें। खराब ना और होती। हिना, तुमसे मुझे जो है ना ये तवक्को नहीं थी। अगर सही है? इतनी मोहब्बत अगर थी तो सर पहले बोल मेरे देते अंदर ना। मेरी मेरी देखें- बहन तू क्यों टेंशन ले रही, क्यों आप भी परेशान बस कर दो, बस कर दो। आप भी बस कर दो। सर, कॉलेजों के दरवाजों में खड़ा होगा, रोडों पे स्कूल में खड़ा खास तौर पे होगा, राबिया से ये। मुझे ये तवक्को नहीं थी। सही है सर, राबिया से। लेकिन देखें देखिए, मैं ऐसा इसको एज कुछ अ भी फैमिली नहीं मेंबर करा। समझता था। सही है, मैं ये अट्रैक्ट हुई, हमारा एक रिलेशन कायम हुआ। मैं सही है, अट्रैक्ट नहीं हुई, सॉरी, मैं अट्रैक्ट नहीं हुई, आप अट्रैक्ट हुए थे, मैं सही। अट्रैक्ट नहीं हुई। देखिए सर, मैं ये आगे हमें बताओ यार, ये आपके पास क्या गिद्दड़ सिंगी है? सर मैं बिल्कुल आप सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं, हमसे मैं तो आज तक अट्रैक्ट कोई नहीं हुई अट्रैक्ट थी कि नहीं हुआ अट्रैक्ट हुए है। थे मेरी तरफ। सर ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली सर देखें, ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें मेरे 2 बच्चे हैं। वो माशाल्लाह। 2 बच्चे लाजमी से आते, वो बिल्कुल समझ ले तनहा हो गए। सही है ना, माँ की तवज्जो तो है ही नहीं। अच्छा। सही है, आप जैसे सुने मेरी बात, हमारी बात सुनो। माँ की तवज्जो नहीं है सर। सर आप ये बताएं, खाने पका रही है। आप ये बताएं, एक वर्किंग वुमेन, सही है ना, जहां वो 2 बजे आती थी, जब इसकी प्रमोशन हुई तो वो 5 बजे आने लग गई। सही है, अब सुबह आप 8 बजे से माशाल्लाह- लेकर 5 बजे तक ये संभालती थी। आप बच्चे के लिए 3-3 माहों का इंतजाम कर रहे हैं। सर मैं इनको देख रहा था। सही है, साहब, ये तो मैं पकड़े गए मैं तो इनको हम देख रहा 3 था। दिन के और सर, पकड़े ये गए, तो- बाहर गए। शहर के किस कोने में कदम मार रखी देखिए है, सर, औरत पकड़े है। गए। ये मैंने कहा ये तो बड़े खुशकिस्मत बच्चे हैं। नहीं नहीं सर, नहीं हो, ठीक है। तुमने क्या किया? तुम उसकी बहन बनी थी। असल जड़ सर वो है। नहीं है, हिना है, हिना। किसी नागन से कम नहीं है। तुम दोनों ने मेरा घर खराब किया। देखिए इनके ऊपर तो मेरा करने के लिए देखिए मुझे सर, भेजा। इनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट परी, था। तुम अपनी बहन को भी ऐसे ही समझ रही जी हो? आप ही, तुम्हारे लिए इतनी बिल्कुल कुर्बानियां दी। बिल्कुल आप ही, ये माँ के कुर्बानी मरने के बाद क्या मैंने कुर्बानी दी कहा, तुमने? बिल्कुल सब कुछ किया। क्या अगर कुर्बानी दी यही आप तुमने? थोड़ी- तुम्हारे लिए मैंने आज तक अपना दूसरा घर नहीं बसाया, आज तुम मुझे ये कह रही हो। और तुमको क्या इनकी किया मैंने बातों यार? में तुम्हारे लिए मैंने इतना मैं कुछ बोल किया। रही हूँ सबके सामने। आप ही इतना अगर कुछ यही किया, आप लोग सर। बात कुछ अर्सा पहले कर लेते तो मेरी जिंदगी ना खराब होती। मुझे ये पता है बस। समझ रहे, मैंने जिंदगी नहीं खराब करा होने वो। से बच मैंने- सकती है वो कि चाह मैंने रही थी, आज देखो, वाली मैंने होकर तुम्हारे मैंने लिए सब नहीं कुछ बचा। किया, तुम्हारे वो लिए लेकर ही चाह रही थी। नहीं। वो चाह रही- सर, वो यकीन माने जब ये आई यूनिवर्सिटी हमारी मेरी फैमिली मेहनत में- की कमाई थी, वो मेरी मेहनत की मेहनत की कमाई थी, आपकी नहीं लेकिन थी, वो मेरी अक्सर मैं मेहनत की इनकी कमाई। जैसे ये कह रही है ना हिना कि इनको लेके घूमते थे बाहर और सारी लड़कियों चीजें, के ऊपर कोई तो मैं तुम्हारी सर मेहनत मसला की ये था, कमाई नहीं, वो हमारे बहनों सर की मसला कमाई ये थी, था मेरी कि मेहनत की सर मेरी कमाई बात थी, सुने, मैं जो काम करती थी मसला सुने ये सुने था सुनने दे, समझ दे, आपकी बात तो समझ सर, मसला ये था कि जब ये हाँ। आई तो मैं लेके बगौल इनके मैं लेके घूमता था। सही है सर, मेरी मीटिंग्स होती थी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर। एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी में भी पढ़ती थी, तो कहीं ऐसी मुलाकात हो गई। सही है, इसके अलावा इनकी यूनिवर्सिटीज की फीस कभी लेट हो जाती थी तो मैं पे कर देता था, क्योंकि एज अ फैमिली मेंबर, सही है ना, एज अ फैमिली मेंबर मैंने कभी भी इनके बारे में ये नहीं सोचा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी जगह खुद बनाई मेरे दिल में, क्योंकि मेरी मिसेज ने जो है बहुत स्पेस दे दिया था मुझे। और आपको पता है एक मर्द की फितरत क्या होती है। यानी मिसेज ने दिल खाली कर दिया था। बिल्कुल ऐसे ही है और सर, उधर ये मैं जाके- ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वाकई मेरा ये दिल खाली उधर कर दिया था इस जाके- औरत ने। इस औरत ने मेरा दिल खाली कर दिया था। अगर ये औरत मेरे साथ सही रहती, ये मुझे उस दिल टाइम में बस देती, गई। मेरे बच्चों को टाइम देती, तो शायद आज हम इस कटेरे में नहीं बच्चों खड़े की होते। बात आप ना ही भाई करें तो बेहतर ये है, ठीक पब्लिक है? आपने सर्विस कौन सा मैसेज बच्चों को इसमें टाइम भी दे निकला दिया? है। हेलो, पब्लिक सर्विस मैसेज है तमाम शादीशुदा खवातीन के लिए कि प्लीज अपने खामन का दिल खाली ना करें। देखें, इन्होंने खाली किया, इसमें एक और फंस गई, तो वहां स्पेस ना छोड़ें। हाँ, उसमें अंदर सर स्पेस, चले। बिल्कुल स्पेस आपका दिया। दिल एक दे वक्फा दिए, लेते पहुंच हैं गए ना कि एक और चुइया उसके उड़ गई, बाद तो खाली किसी को जिंदगी उठा में दिया। सिर्फ और सिर्फ जॉब को यही तरजीह दी समझा है, मैंने सिर्फ और अपने सिर्फ दिल जॉब को। को। इनको अब अपने चेक बेटे करें का ये अपना भी नहीं अपना पता दिल किसका सर। दिल खाली है। ठीक है, अच्छा, ब्रेक से पहले आपके दिल में खाली जगह का जिक्र चल रहा था। जी, जी। कि आपकी बेगम ने वो जगह खाली कर ली और इन्होंने फौरन उसको पुर कर लिया। बिल्कुल तो, सर, लेकिन अब ये इसको पुर को पुर कैसे करें? सर मसला ये था कि मेरे दिल में इनके लिए बहुत एक अच्छी ख्वाहिशात थी, ऐसी बात नहीं माशाल्लाह है, माशाल्लाह। और पैदा इन्होंने की है। सही वो है जो बड़ी बहन है, नहीं ना? नहीं, आपकी छोटी अपनी बहन बेगम। अच्छा, फरा, जो मेरी वाइफ है। फरी। हाँ, लेकिन अब मुझे इनकी फरी ने असलियत यूं पैदा किए हैं कि फरी की देखे ना, शादी के बाद वो जॉब कर रही थी, फिर इन्होंने बेबी सिटर रखी तो ये थोड़ी बेफिक्र हो गई घर सर से। ये पहले से बेफिक्र थी।
पहले से पहले से बेफिक्र थी, शादी से पहले से जॉब कर रही है ना ये तो। हाँ तो उसके बाद तो मैंने इजाजत दी, अगर मैं ठीक है, इजाजत वो नहीं तो आपने देता, दी थी ना। लेकिन मैंने इनके लिए इजाजत दी। बेबी चलो ये सिटर की इजाजत इन्होंने दी ना। इन्होंने दी ना, इन्होंने मुझसे golden डिस्कस किया। idea- देखिए मैं अपने बच्चों को तो अकेला नहीं छोड़ सकता था घर पे, हाँ, इन्होंने मुझे बोला इसकी कोई जगह ऐसी ये कोई 60 साल की मासी रख लेती तो नहीं फिर- सर, ऑलरेडी मेरे घर पे मासी काम कर रही अब थी, मासी है, सही है, अच्छा। जो कि झाड़ू पोछा इस टाइप की वो चीजें कर ही करती है, रही लेकिन है। मैं उसको तो अपने बच्चों के हवाले नहीं कर सकता नहीं था कर ना। सकता। तो मैंने, इन्होंने जब अब इनके ये बारे में था डिस्कस बेबी किया, सिटर के वाले तो बच्चा करना था, वो आप गए। बस सर ये तो गैप स्पेस इन्होंने दिया Space दी और इन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा। देखिए खामोश हो जाए, अभी मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने मुझे इतना अच्छा। इतना अट्रैक्ट किया सर। फौरन सर अगर मैं दिल फेंक होता ना, जब आपको ये सारा पता था तो फिर आपने सर मैं दिल फेंक होता। मेरी बहन मुझसे बहुत सारी शिकायतें करती थी कि बाजी आजकल जो है अली का रवैया बहुत चेंज है, बच्चों को फरी तवज्जो 6 साल नहीं में दे कभी रहे, मैंने घर को बोला तो तवज्जो मैं नहीं दे रहे। 6 साल में कभी किया तुमने? 6 साल की नहीं बात किया ना, नहीं है। ये अभी की बात है ना, ये अभी की बात अभी की बात है, 3 महीने पहले की बात है। भेजा क्यों था? तुम तो चुप ही हो जाओ। सर खपा अगर मैं दिल फेंक होता तो मैं शादी के बाद भी हिना से कांटेक्ट पे रहता, क्योंकि वो मेरी पुरानी मोहब्बत थी। अच्छा, अली मेरी सही है बात ना? सुने, मुझे अगर आपके मैं पुराने कांटेक्ट पे रहता, नहीं लेकिन सुनना मैंने कुछ अपने भी। सारे जितने भी माजी के जितने भी मामला थे उसको दरगुजर Close कर दिया। क्लोज कर दिया और नए शुरू और कर अपनी अपनी लाइफ जो है फरी के साथ गुजारने लगा। आपने कहा सही। फ्रेश शुरू करें। हाँ। बिल्कुल सर ऐसा ही था, क्योंकि जब एक जिंदगी में आप आ गए तो आप उसको आप कंटिन्यू करें। मैंने उनको छोड़ दिया या जो भी मामला थे। जज साहब बिल्कुल सुने, लेकिन मैं इनके झूठ घर बोल जाता था नहीं सर, पाए, देखिए सुने, थरपन दिखाते रहते थे, नहीं, मुझे थरपन- बोलते थे तुम्हें सर- पैसों की जरूरत है, तुम्हें किसी भी चीज की नीड हो तो मुझे बोलना, मैं सर, तुम्हारा देखें, बहनोई हूँ। सर- साली आधी घरवाली होती है। सर आप ये बताइए, ये बातें बोलने की है ये छोटी झूठ बहन बोल की रही है शौहर को, सर, बड़ी ये बहन झूठ को? बोल रही है। देखिए मैं बताऊं सर, असल में यानी इनकी आपका ख्याल है कि लाइन मारते रहते थे? जी सर। अच्छा, सर इनकी वालदा नहीं थी, सही है। हाँ। इनके भाई तो थे ही नहीं, मैं ही इनके घर का रिस्पॉन्सिबल था। Very कि good. इनके घर, क्योंकि एज अ बड़ा बहनोई मैं अपनी मिसिस के घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ली हुई सही है। है ना। ऑलरेडी इनके बिल्स वगैरह जो भी है मैं ही पे करता था। जी। हिना ऑलरेडी रिलेशन में तो हमारे पहले थी, लेकिन मैं बाद में इनसे कोई रिलेशन में नहीं था, सही है। और मैंने इनको हमेशा इसलिए तरजीह दी कि चलो यार ये बहन है उसकी, चले और स्पॉन्सर करते रहे। हाँ। स्पॉन्सर करता रहा, इनकी जो भी मामला थे उनको करता रहा। लेकिन ये उसको पॉजिटिव पता नहीं किस मेंटेलिटी में ले गई कि शायद ये मेरे तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, हालांकि मेरी ऐसी कोई भी जो है आप नियत नहीं ऑलरेडी थी। ऑक्युपाई हो गए थे। ऑक्युपाइड हो गया था मेरे, ऑलरेडी मैं इनके साथ तो जिंदगी गुजार रहा था। सही बात। अगर मैं 6 साल अब हुआ ये कि ये बन गई प्रिंसिपल, वो जी, बिल्कुल। प्रिंसिपल बनना जो है वो मेरे लिए अजाब हो गया, मेरी अजाब हो फैमिली गया। तबाह बर्बाद हो गई। अच्छा, उसके सही है, बाद मेरे ये- बच्चे जो है, मेरे बच्चे बेचारे, इनकी ड्यूटी 5 बजे तक लग गई। इनकी वजह से मैंने अपनी वालदा को भी छोड़ा, सही है। तो अब ये 5 बजे तक इसने आपको आजाद छोड़ दिया। अली मेरी बात सुने, आपका सब हो गया ना, आपका उस पे दिल आ गया ना। मुझे यहाँ पे आपके पुराने किस्से में सुनने नहीं आई देखो हूँ। देखो मैं यहाँ पे परी, खुला लेने आई मेरा हूँ। दिल जज इस साहब, पे उस प्लीज वक्त आप आया यही था करें, जब मुझे सर मैं खुला इससे दे रिलेशन दें में था। बस। आज जब इसकी हकीकत मुझे पता चल गई है और इसकी बहन की हकीकत पता चल गई है, तो मैं मेरी खुद क्या इससे नफरत हकीकत कर रहा हूँ। पता चली मैं मैं फिर भी खुद आपके नफरत साथ कर रहा हूँ, नहीं इसकी बड़ी बहन से भी रहूंगी। नफरत कर अली, रहा मैं हूँ फिर कि भी इन्होंने आपके मेरा साथ घर नहीं खराब किया। रहूंगी। अली, इन मैं दोनों अपनी की बहन चालाकियां के मुझे साथ समझ में आ हूँ, गई अपनी सर। बहन अच्छा, के साथ आप ही बस कर दें। मुझे नहीं पता था इसकी बस बहन इतनी आप चला मुझे के। ये बताएं। मैं मैं इनसे पूछे, मैं इनका इतना ख्याल रखता था इसलिए नहीं मैंने कि, कौन सा गलत करा, कौन सी बातें उनको जाके बोली है? मैंने तो ऐसा कुछ जिस पर्पस लेकिन से तुम्हारी उन्होंने नियत भेजा, तो मैंने नहीं- नियत तो थी ना, जब मेरी नियत तुम नहीं- आई अगर थी, होती तो मैं बातें आई करती। थी तो उनकी होती क्योरोफी तो आई थी बातें ना, उनकी करती। प्लानिंग से आई तो थी। होती तो तुमने बातें हम दोनों की करती जिंदगी ना। खराब की। मैंने तो खराब नहीं की, मैंने तो जाके उनको बातें नहीं की। फरी को तो कुछ भी नहीं पता था। फरी तुम्हें पता था, आज तुमने अपनी बहन की असलियत देख ली। चलो इसकी असलियत तो मैंने देख ली, आज तुमने अपनी बहन की असलियत देख ली। मैंने आज किस किस की असलियत नहीं देखी ये बताओ। तुम्हारी देखी, इसकी देखी, इसकी देखी, और किस किस की देखूं मैं? माशाल्लाह आज जैसा मेरी हर चीज सामने आ गई है। बिल्कुल साफ नजर आ सर, रहा है इस पे मुझे आप क्या बताएं। है और क्या आंखें खुल नहीं। गई हैं। बिल्कुल सर खुल आप गई इस हैं। पे ये बताए थे, सर मेरा क्या कसूर है? मुझे भी तो इन दोनों ने ट्रैप किया ना, ये भी प्लानिंग की सूरत में आई, वो भी प्लानिंग की कल को सूरत में आपको इनको कोई भेजा और मेरे ट्रैप सामने। करने आएगी, कोई देखिए कॉपी सर, निकल के आ मैं तो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगी? एक बंदा फंस गया, फंस गया सर, परिंदा फंस गया जाल में। बिल्कुल सब बिल्कुल ने सर, जाल फंस गया। फंसाया। ये दो फसाद और आप मुझे उसके फंसा दिया। अंदर आज घुस गए हैं। आज आज मैंने मैं कुछ भी इनसे भी नहीं किया, नफरत ऐसा कर रहा मैंने हूँ, कुछ भी- क्योंकि इन्होंने मेरे बच्चों का भी ख्याल अब नहीं किया। अब नहीं किया, आप ये तो करना चाह रही शुरू कर थी कि दिया। मैं इनसे अट्रैक्ट हो जाऊं, सही है, हाँ। अट्रैक्ट हो शुरू गया, में तो ऐसा कुछ अट्रैक्ट भी हो गया, नहीं था, जैसा आप लेकिन बोल ये रहे हैं। प्लानिंग तो थी उनकी। प्लानिंग ये उसकी दो थी। प्लान के तहत आ गई थी, मैं हिना ट्रैप हो की गया थी ना। सर, जज साहब मैं ट्रैप हो गया। ये मैं मुख्तलिफ मिसिस इल्जाम अपनी लगा मिसिस रहे से हैं, ऐसा हमेशा कुछ से नहीं मोहब्बत है। करता रहा हूँ। हाँ, तो फरी किसी प्लानिंग में शामिल नहीं देखो है। फरी की गलती है। अगर आप फरी को कोई गलती देखें, नहीं है, वो प्रिंसिपल बन गई वो तो प्रिंसिपल ठीक बन है। गई सर, उन्होंने हाँ, अपना हाँ। टाइम नहीं दिया ना घर पे। अब देना चाहिए भाई, इनको टाइम दे, ओवर टाइम दो। टाइम नहीं दिया ना, बच्चों को टाइम नहीं दिया। मैं 1 मिनट नहीं रह सकती, 1 मिनट
मिनट। हैं? मैं इनके साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। नहीं, मैं नहीं, इनकी नहीं, शक्ल ऐसे भी नहीं देखना होता। गवारा नहीं करती। अब मेरी बात सुनो फरीद, बात यह है ऐसे जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो वहाँ पे बेबी सिटर भेज रही हो, उधर कह रही हो मैं रह नहीं रही। बात सुनो, आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटा है 5 साल का, एक बच्ची है 6 महीने की। अल्लाह ने आपको जॉब भी दी है और मतलब अपने पैरों पे खड़ी भी हो। अभी वो बच्चे भी आपने पालने हैं, फैमिली चलानी है। और डिवोर्स खुला तो आजकल 1 मिनट में हो जाती है, इस तरह से मिलती है जैसे डाकखाने से डाक के टिकट मिलते हैं। आप जाएं और आपका खुला ग्रांट हो जाता है। बात यह है कि खुला के बाद क्या होता है, मुझे जज वो भी साहब, समझाना है। चाहती क्या हो? मुझे कोई तुम क्या खुले चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ, मुझे आपसे खुला चाहिए, ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं, उनका आप एक्सपेंसिव पूरा देंगे, मेरे बच्चे की भी फीस देंगे, छोटी बच्ची का भी खर्च देंगे, और बाकी फ्लैट मेरी अपनी है, मैं खुद कर लूंगी। ये तुम्हारी सब कुछ, सोच ठीक है, फ्लैट तुम्हारी अपनी है, सही है ना? किसकी है? वो तो किसकी है? सर डॉक्यूमेंटेशन तो इन्होंने पढ़ी नहीं ना। चलो हाँ। सही है, मैं फिर भी देखें, मैंने इनके नाम किया था, सही है, तो कोई फिर issue नहीं किसकी है। होगी? आपकी हो मसला गई ये है फिर? कि इन्होंने बहुत सारी चीजें, अब जब हकीकत पता चल गई है इनको, तो मैं समझता हूँ कि अब इनको जो है फैसला करना चाहिए, अपनी बहन के बारे में देखना चाहिए, बहन इसके बारे में क्या मैंने सोच रही सबको थी। देख लिया और सही मैंने है? अपना फैसला भी कर लिया, ठीक है। मुझे नहीं खुला फैसला चाहिए। मैं कर रहा हूँ, छोड़ो। मैं सर बात अगर सुनो करना फरीद। चाहता मैं इससे शादी कर लेता। किससे? सही है, इससे शादी कर लेता। वो भी रेडीमेड एक available नॉर्मल है। थी, नॉर्मल सी बात होती, इनको खुला चाहिए था ना, खुला ले लेती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अपने बच्चे के आपके बारे में साथ- देखा, आप- मैंने आपके तुम्हारे पीछे बारे में बचेगा सोचा, क्या? मैंने तुम्हारे आप बारे में मुझे छोड़ेंगे? आपके पास बचेगा क्या? बच्चे मेरे पास, फ्लैट मेरे पास, जाओ ले जाओ इसको, कोई मसला नहीं है। सी व्यू, ले जाओ हाँ सी व्यू ले जाए, जहाँ सर मर्जी ले देखें, जाए ये मेरी रिश्ता बला ऐसे से। कोई टूटता- जगह भी तो बताओ ना। देखो फरी, ये रिश्ता ऐसे ही नहीं खत्म होता, सही है, मियां बीवी और का रिश्ता कैसे सर ऐसे होता नहीं है? खत्म होता। जो आप सर, देखो, कर रहे सुन लो, थे वो सुन लो, रिश्ता सुन लो, चलाने बहुत वाली बोल ली बातें तुम, थी। बहुत बोल लिया, अब मेरी भी सुन लो। मैंने बोला मेरी भी आपने सुन लो, की है। please। अच्छा, आपने की है। मेरी भी सुन सारे लो। जमाने में सही है, करने के बाद मैं बीवी जज बीवी साहब- के पास आके यही बोलते हैं कि मेरी सुन लो। अच्छा साहब, फरी, तुम तो अब बोलो इनकी नहीं, सुनो ना। तुम तो नहीं बोलो प्लीज, अब हमारे मैं दरमियान क्यों ना बोलूं? अब नहीं बोलना तुम। मेरी छोटी बहन अब है, नहीं मेरे बोलना। जिगर छोटी का बहन की टुकड़ा है। इज्जत का ख्याल होता है सारी या घर का ख्याल होता जिम्मेदारियां मेरी है, माँ ना, बाप के तो तुम बाद इस तरीके से नहीं करती, ना ही इसको इन्वॉल्व करती हमारी लाइफ में। तुम तो अब नहीं बोलना हमारे बीच में, सही चले है? आप बोल रहे हैं, जरा फरी सुनो। फरी देखो, तुम्हें इस वक्त मैं भी बहुत बुरा लग रहा हूं, सही है, कोई इशू नहीं है, लगूंगा, क्योंकि मुझे इन दोनों ने ट्रैप किया था, मुझे तुम्हारी बहन ने ट्रैप किया था, सही है, जिससे मैं मोहब्बत करता रहा हूं, लेकिन तुम्हारी बहन ने मुझे ट्रैप किया, उसके बाद इस लड़की ने मुझे ट्रैप किया। मैं यार अकेला, मैं इन दोनों के ट्रैप में आ गया यार। लेकिन आज जब मुझे इनकी हकीकत का पता चल गया यार, तो मैं तुमसे खुद मैं सॉरी कर रहा हूं, ठीक उस है। चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन ये भी तो सोचो कि मैं भी तो ट्रैप हुआ हूं। मैं कोई, मेरी नियत तो ऐसी नहीं थी ना यार। अगर मेरी नियत ऐसी होती तो शायद मैं उसके साथ भी इन्वॉल्व होता, हिना के साथ भी इन्वॉल्व होता। आज मैं इसको नहीं छोड़ता। मैं अपने बच्चों को देख रहा हूं, अब तुम्हें देखो देख रहा हूं, थोड़ा सा फरी, ये देखो फैसला देखो। अब ये देखो मेरे ना। लिए फ्लैट की कोई अहमियत नहीं है, हो सकता है शायद मैं नहीं कर पाऊं, मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं, मुश्किलों में आ जाऊं, क्योंकि मेरी जॉब है, लेकिन मेरी तनख्वाह एक नॉर्मल है सर। लेकिन मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि हमें अपनी लाइफ को देखना है। अगर अब फरी हमें इनकी देखो, हकीकत बात- पता चल गई है तो फिर बाकी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब आगे फरी तुम्हें बात कुछ ये नहीं कि वो रियलाइज तो कर रहा है, वो कहते रहे वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, यही एक बात है अच्छी मेरी हर जाई की। तो अब आ तो रहा है वापस, सॉरी भी कर रहा है, 2 बच्चे भी हैं, और वो उसको भी निकाल रहा है बेबी नहीं सिटर। सर, मैं इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर बेबी सकता, एक सिटर लम्हा अब बर्दाश्त कहीं नहीं और कर जाके सकता। सिटिंग कर राबिया, रही है। तुम्हें एक मैं लम्हा उन पे बर्दाश्त यकीन नहीं नहीं कर रही। हैं? जज साहब, आप बिल्कुल मुझे तुमने बताएं, किया यार, कल तुमने को इनकी उसके कोई ट्रैप में चौथी आके सारी निकल के बातें आएगी की। तो मैं क्या कल करूंगी? क्या हिना के कल अगर को इनकी 4th वाली गर्लफ्रेंड निकल के आएगी तो मैं क्या करूंगी? तो अब- आप मुझे इस चीज का जवाब दे दें। अब 4th तो अभी तक नहीं निकली ना, सर तीन निकल मैं आएगी। सर ये बताएं, 3 जो पे इनके कारनामे निकल सर, आएगी। आप ये 3 बताएं। पर ही कानों पे हाथ लगा गया है। नहीं सर ये बताएं, हाँ। मैं इनको तो मैं लेके नहीं आया, आपने भेजा। उनको तो मैं लेके नहीं आया, सही है ना, शादी के बाद की बात कर रहा हूं। ये दोनों कहां से आई, रिलेटेड कहां से थी, बिलोंगिंग कहां से थी? फरा से। मेरी कोई ऐसी तो तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली ना कि मैं बाहर गुलछर्रे उड़ा रहा हूं, कोई ऐसी बात तुम्हें पता चली? मैं सीरियस था तुम्हारी जिंदगी में, अपने बच्चों की जिंदगी में सीरियस था, तुम्हें हर खुशी देना चाहता था, लेकिन तुम तो सोचो तुमने क्या स्पेस दिया मुझे। उसने इतना स्पेस कम खामोश हो जाओ तुम, प्लीज तुम खामोश हो जाओ, तुम बात नहीं करना, मतलब मासूम है, उसे तो बात बोलना नहीं करना। आता। फरी तुम्हारे सामने वो बोली जा रही है, अब तुम चले ना, अब प्लीज, तुम अब नहीं आप बोलोगी रहने दें। अब तो उनका मैं नहीं मामला समझता हूं कि आपस में हमारा है। रिश्ता बन पाएगा। आपस का मसला है, उनको तय करने दो ना। हाँ बोलो फरी। मैं आपसे इस चीज की गारंटी चाह रही हूँ कि अगर मैं इसके साथ रहती हूँ तो ये क्या करेगा फिर? क्या करेगा जो पहले कर रहा था?
तो फिर ठीक है ना, अफेयर्स रहेगा तो फिर मुझे आप खुलाई दे दें। नहीं नहीं, अफेयर नहीं चल रहा ना अब उस वक्त, तो अब अफेयर तो छोड़ रहा है सारे, अफेयर के अलावा। अफेयर तो एक ही था ना, ये थी ना, वो तो पहले थी, उसको तो मैं ऑलरेडी जा रही कर है। चुका था। अगर मैं इन्वॉल्व होता तो उसके साथ होता यार, क्यों नहीं समझ रही हो? अगर सुन लो, थोड़ा इसके ध्यान से साथ मैं सुन लो। इन्वॉल्व हो गया तो इसमें भी तुम्हारा थोड़ा तो कसूर है ना, तुम ही स्पेस थोड़ा लेकर गौर आई थी करो ना। ना। इसको गैप तुमने दिया है, बस समझ ही नहीं रही हो यार, आइंदा सिर्फ तुम मुझे इल्जाम ठहरा रही हो। स्पेस नहीं छोड़ो, गैप नहीं दो। आप तो खुद टीचर हो, वहां बच्चों को रोज सवाल देती हो ना, खाली जगह पुर करो, आता है ना वो लिख के देती बस सर हो। मैं भी ये चाहता हूँ तो सर, अब ये खाली जगह छोड़ो, अगर फरी मौलवी साहब फौरन हमें पुर अच्छी कर देंगे। जिंदगी गुजारनी है, इन दोनों को बिल्कुल मैं अपने माइंड से निकाल चुका हूँ, अपने दिल से निकाल चुका हूँ। तुम्हें भी अपनी अच्छी जिंदगी गुजारनी है अपने बच्चों के साथ, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज ये करना पड़ेगा कि देखिए तुम्हें मेरे जॉब छोड़नी दिमाग में पड़ेगी। फरी, जॉब मेरे तुम्हें दिमाग छोड़नी में ना पड़ेगी मौलाना सर। साहब हैं ना आप हैं, मेरे दिमाग में बच्चे हैं, एक 6 महीने का, एक 5 साल का, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उनकी वेलफेयर के लिए आपने बेबी सिटिंग रखी, सिटर रखी, और वो रॉन्ग नंबर लग गया। अब आइंदा थोड़ा सा रॉन्ग नंबर नहीं लगाओ और तवज्जो दो। और बड़ा लंबा सफ़र है, ऐसे अकेले नहीं गुजरता, और Please, वो फरीद। सॉरी भी कर रहा है प्लीज फरी, और है रिस्पॉन्सिबल आदमी, जॉब भी देखना है। मैं तुम्हें अब भी नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ आपके साथ, ये बात चलें। आप समझ लें। ओके ठीक है लेकिन भाई। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं, मैं तुम्हारी साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। हाँ सही है ना, देखो अपने कितने बच्चों के प्यार साथ से जिंदगी कह रहा है। गुजारना चाहता हूँ, कॉम्प्रोमाइज जिंदगी नहीं होती। देखो सही है यही बोल बच्चन सबको देता है, अब आपको भी दे रहा है। ले लो ठीक है, मान जाओ। ओके भाई, हंस पड़ी। ओके जी, थैंक यू सर। ये Thank मजाक you. रिजॉल्व होता है मसला। अब वो फरी अपने हस्बैंड के साथ रहेगी, बेबी सिटर स्कूल में जाके पढ़ेगी, और आप अपने घर में खुश सर, रहें। उनको कहिएगा, इनकी please। फैमिली में इंटरफेयर ना करें, ठीक फरी है? प्लीज अब इनके साथ हाँ, आप बस involve आप नहीं अपना होंगी, इंडिपेंडेंट एंजॉय करें, वरना फिर हमारी हाँ, जिंदगी हाँ। में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। ठीक मैं है, तुम्हें नहीं बताऊं। रहेगी। बस आप प्लीज आप समझदार हो, ठीक हो, जी। बस ही अदालत बर्खास्त होती है। थैंक यू।